यस कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। हिमांशु शेखर। जी सर। शेखर क्या है? टाइटल है सर। शेखर का मतलब क्या होता है? शेखर मतलब होता है सर पीक, शिखर को बोलते हैं। अच्छा, हिमांशु का मतलब? हिमांशु अ माउंटेन ऑफ स्नो। हिमांशु मतलब माउंटेन? जी सर, बर्फ़ का पहाड़। और अच्छा। शिखर मतलब उसका शिखर। केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका? जी सर। कब पास किए थे आप? सर 2017 में। 2017। जी। और हिस्ट्री? हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी सर। तो इतना लंबा मतलब कोई मैचिंग नहीं है। आपका ऑप्शनल है और केमिस्ट्री ऑनर्स है। जी। केमिस्ट्री रख लेते हैं या साइंस से जुड़ा हुआ कोई विषय रख लेते हैं? सर जब सिविल सेवा की तैयारी शुरू की है तो पहले मैं सोचा था कि केमिस्ट्री ही रखेंगे, लेकिन फिर सिविल सेवा में सर हिस्ट्री हम इसलिए नहीं क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है सर। स्कोरिंग भी होता है प्रीलिम्स में, मेंस में, अच्छा, दोनों में स्कोरिंग हिस्ट्री। था इसलिए आपने हिस्ट्री रखा? जी सर। ज़्यादा मार्क्स आते थे और यानी सर बदल भी देते आप। मान लीजिए कभी कभी स्कोर हिस्ट्री में कमने लगा और पता चला कि हिंदी साहित्य में स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो चलो जी अब हिंदी साहित्य रख लेते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, रुचि था हिस्ट्री में। धीरे धीरे हिस्ट्री जैसे पढ़ना शुरू किया फिर रुचि डेवलप होने लगा हिस्ट्री में, तो सर अच्छा। हिस्ट्री चूज़ किया। इसको कर लेते हैं। Good machine. हिमांशु जी, आप पटना से हैं, पटना का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। पटना को मैम उड़ियन ने इस्टेब्लिश किया था। पहले इसे पाटलीग्राम कहते थे, फिर बाद में जब उड़ियन हरनक्या डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो इसका नाम पाटलिपुत्रा पड़ा। फिर यहाँ पे मैम कई सारे वंश जैसे मगध सम्राट हो गया, गुप्ता सम्राट, पाला सम्राट, ये सब मतलब यहीं से रहे हैं। फिर उसके बाद मुग़ल काल में इसे अजीमाबाद कहा जाता था। फिर शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदल के मैम पटना कर दिया और तब से फिर ये ब्रिटिश एम्पायर का अधीन रहा। मॉडर्न इंडिया में? मॉडर्न इंडिया में मैम कई सारे क्रांतिकारी बिहार से, स्पेशली पटना से हुए हैं। जैसे कि 1857 की लड़ाई में पीर अली थे, जो एक बुक सेलर थे, वो पटना से थे। फिर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी, ये पटना से थे नहीं बट इनका मतलब काफ़ी एक्टिव रहे हैं पटना में। फिर पटना में मैम कुछ बच्चे मटेरियल्स डे मनाते हैं जिनके याद में जो बच्चे थे शायद सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में झंडा फहराने गए थे, वो भी मैम पटना से ही संबंधित हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है बिहार की। जी मैम। तो फिर प्रेजेंट में क्यों ऐसी स्थिति है? मैम इसके 2-3 कारण हो सकते हैं मुख्यतः। पहला तो साइट्रोफोबिक रीज़न हो सकता है, जैसे कि बाढ़ और सूखा की समस्या बिहार में हमेशा से रही है, जिस कारण से बिहार में पलायन ज़्यादा होता है इस कारण से। फिर दूसरा रीज़न होगा मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम रहा है। और तीसरा कारण हो सकता है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल क्या? पॉलिटिकल विल। क्यों ऐसा? अभी तक गवर्नमेंट कोई रुचि नहीं ले रही है क्या? मैम अभी करंट सरकार ने तो काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं 2-3 बिहार की प्रगति के लिए, लेकिन अगर ये थोड़ा पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिहार ज़्यादा डेवलप होता। अच्छा, तो बाढ़ और सूखा क्या ऐसी समस्या है कि इनका कोई निदान नहीं है क्या? मैम क्या कर निदान रही है गवर्नमेंट इसके लिए? जी मैम, पहले तो ये समस्या मैम प्राकृतिक समस्या है, इसका निदान मुश्किल है, लेकिन हाँ इससे बचाव किया जा सकता है या फिर इसके असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कई पॉलिसीज़ बनाई हैं, और जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन करना। मुख्यतः बाढ़ मैम कोसी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे डैम बनाना, उसके पानी को कम करना, पानी के स्तर को। फिर टेम्प्रोरी घर बनाना वहाँ पे, जैसे कि अगर बाढ़ है तो लोगों का पलायन जल्दी समय पे हो सके, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। रिवर लिंकेज प्रोग्राम कुछ है? यस मैम। बताइए। मैम बिहार में अभी 2-3 रिवर को लिंकेज किया जा रहा है, जैसे कि कोसी और मोची रिवर को लिंकेज किया जा रहा है। फिर गंगा रिवर के पानी को राजगीर के घोरा कटोरा लेक से लेके नालंदा गया तक ले जाया जा रहा है, जिस कारण से जो साउथ बिहार है वहाँ पे सूखा की समस्या कम होगी। किस योजना के तहत? उसका नाम क्या है?
सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। गंगा जल उद्धार योजना है। जी मैम। तो जो ये नदी जोड़ो परियोजना आपको क्या लगता है, ये सही है? ये क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है? तो जो उसका नेचुरल रास्ता है उससे हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले किसी कंट्री ने या किसी स्टेट में इसको सफल माना गया है? यस मैम। बताइए। इससे पहले, सबसे पहले तो मतलब इंदिरा गांधी कनाल जो राजस्थान में बनाया गया था, वहाँ मतलब ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में गेहूं की खेती होती है, तो इसी परियोजना बाजरा, गेहूं और बाजरा की खेती होती है मुख्यतः, तो इंदिरा गांधी परियोजना के तहत होता है। तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा है। और बिहार में भी इस तरह किया जाए तो गया, नवादा के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे मतलब सक्सेसफुल रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताइए। मैम, पहला है BAS, दूसरा CTO, तीसरा एजुकेशन BES, और फिर उसके बाद मैम मतलब मैंने क्या काम अपनी है कैटेगरी के हिसाब से। CTO का काम क्या होता है? ये कर विभाग का कार्य है मैम। इसमें शायद टैक्स, तो शायद CTO नहीं बोलते हैं इसको, STC बोलते हैं, राज्य कर सहायक आयुक्त। जी जी, नाम चेंज हो गया। ये नहीं पता था मैम। थैंक यू मैम। क्या काम होता है? मैम, ये बेसिकली कर कलेक्शन का काम होता है। जैसे कि बिहार राज्य में देखा जाए तो बिहार राज्य एग्रीकल्चर टैक्स लेना, लैंड टैक्स लेना, इसमें मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता है? जी मैम, लैंड पर शायद लगता है। एग्रीकल्चर पर टैक्स है? आर यू श्योर? मैम ध्यान नहीं, मैम श्योर नहीं है इस पर। सर, सल्तनत काल के एक राजा का नाम बताइए आप। दिल्ली सल्तनत का। हाँ, जिसकी पर्सनालिटी की नहीं, कार्यों की तुलना आप नरेंद्र मोदी से करते हैं। एकदम नज़दीक पाते हैं कि भाई कुछ काम ऐसे हैं इनके जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए हैं, स्पेशली नरेंद्र मोदी ने किए। वही काम सल्तनत के उस राजा ने भी किया था। कॉमन नहीं बोलना है, स्पेशल काम बताइए और उससे तुलना कीजिए। एक राजा का नाम बताना है आपको। सर ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, आप अलाउ करेंगे तो हम गेस कर सकते गेस हैं। करिए, गेस करिए। महमूद बिन तुगलक। काम बताइए, पर्सनालिटी की तुलना नहीं करने बोल रहा था मैं। काम बताइए, कौन सा काम तुगलक ने किया जो स्पेशली मोदी जी ने किया है? नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, दूसरा? तुगलक ने भी टोकन करेंसी शुरू किया था। इन्होंने भी नोटबंदी, पुराने नोट बंद कर दिए, जी। नए नोट शुरू किए। कोई बात नहीं, पहला। दूसरा काम बताइए। वैसे तो कोई ना कोई राजा होगा जिससे कॉमन मिलता जुलता होगा। 3-4 काम बताइए जिससे आप तुलना कर रहे हैं। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है बट। फिरोज शाह तुगलक, जी। उसकी तुलना आप कर सकते हैं। कई सारे कार्य हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन। 300 सिटी का निर्माण करवाया। मोदी जी भी 100 स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं। जी सर। 24 प्रकार के टैक्स को घटाकर 4 टैक्स बदल दिया। मोदी जी समय GST आया। जी सर। खैर, वहाँ खैराती अस्पताल बना था। आयुष्मान भारत आया। जी सर। तो आप तुलना फिरोज से ज़्यादा नज़दीक पाएंगे जी काम को देखेंगे तो। जी सर। सहमत हैं? जी सर। अच्छा, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज ये कौन थे? अष्टप्रधान सर मराठा अंपायर में थे। पहले ये बहमानी के 8 मंत्री थे, जिनको बाद में मराठा अंपायर भी कॉपी करते हैं शिवाजी। तो अपने कैबिनेट में अष्टप्रधान रखते हैं, जिसमें से पेशवा एक थे। और अष्टदिग्गज सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मुगल शासन में एकमात्र महिला साहित्य इतिहासकार, मुगल शासक के इतिहास लिखने वाली एकमात्र महिला कौन थी? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, आप अलाउ करेंगे तो अलाउ हम। है, अलाउ बताइए। हुमायूं की बहन, शायद हुमायूं पे किताब हुमायूं। क्या नाम था उसका? गुलबदन बेगम। गुड। क्या लिखा था उसने? हुमायूं नामा। किस भाषा में था? शायद पर्सियन होगा। सॉरी सर। बाबर नामा किस भाषा में था? सॉरी सर। बाबर नामा का फारसी अनुवाद किसने किया? सॉरी सर। अच्छा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, 3 शब्द है। ये तीनों क्या था? सर ये ब्रिटिश काल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था सर। अच्छा, तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये बंगाल के रीजन में हुआ था, जिसमें जमींदारों को 10 साल के लिए
एरिया दिया जाता था उससे कुछ टैक्स कलेक्शन का परसेंटेज सेट होता था, शायद 10/11 था। कि रैयतवाड़ी में क्या था? रैयतवाड़ी में सर डायरेक्ट पीजेंट से ही टैक्स लिया जाता था। आपने लिखा हॉबी में वॉचिंग मूवी जी सर। एंड क्रिकेट। जी सर। तो अभी हाल ही में कौन सी मूवी देखा है आपने? जेलर। जेलर किसका है? हीरो कौन है उसमें? रजनीकांत। रजनीकांत। जी। अच्छा, क्या मैसेज उस मूवी का? एक्शन मूवी है सर, मैसेज उसमें यही है, मतलब करप्शन के खिलाफ ये मूवी बनी है, तो इसमें मैसेज यही हो सकता है कि करप्शन नहीं करना चाहिए वगैरह। अच्छा, क्रिकेट। जी सर। अभी भारत किसको हराकर एशियन गेम में किसको हराकर उसने फाइनल में प्रवेश किया है? बांग्लादेश सर। बांग्लादेश। जी। आईपीएल देखते हैं आप? जी सर। कब हुआ था शुरुआत इसका? 2008-9 में शायद सर। 8-9 में? 8 में सर। 8 में। जी सर। आईपीएल में कुछ टीमों का नाम बदला गया। जी सर। किस किस टीम के नाम बदला गया? हैदराबाद का नाम पहले डेक्कन चार्जर्स था, अभी सनराइजर्स हैदराबाद कर दिया गया है। किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल के सर पंजाब 11 कर दिया गया है। और दिल्ली का नाम बदला गया सर, दिल्ली डेयर डेविल से दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। अच्छा, और 2 नए टीम जुड़े हैं, कौन कौन टीम है वो? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडिया वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार सर, मुख्य 2 बार। 2 बार। वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं सर। और T20 वो 1 बार सर। कब जीता पहली बार? T20 वनडे वर्ल्ड कप 1983। कौन थे कैप्टन? कपिल देव सर। और अभी जब दोबारा जीता था? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। जी 2011 में। अच्छा, ठीक है सर। औरंगजेब को कट्टर हिंदू सुल्तान बोला जाता है, ऐसा क्यों? उसने क्या किया है? कट्टर मुस्लिम। कट्टर मुस्लिम बोला जाता है, क्यों सर? सर उनके 2-3 पॉलिसीज़ हैं जिस कारण से उनको कट्टर मुस्लिम शासक बोला जाता है। पहला, उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, काशी के, मथुरा के कई मंदिर तोड़े। दूसरा रीज़न ये होगा सर, उनकी राजपूतों के साथ, अमर सिंह के साथ सर कुछ राजपूत किंगडम है। उनके शासन में तो मैक्सिमम राजपूत ही थे। जी सर। तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अमर सिंह के साथ उनकी जो लड़ाई थी वो सक्सेशन की लड़ाई थी। अमर सिंह के डेथ होने के बाद शायद उसके बेटा को औरंगजेब रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो इस कारण से राजपूत राजा के साथ उनकी लड़ाई होती है। और तीसरा कारण सर उनका मराठा के साथ जो टसल था, स्पेशली शिवाजी के साथ। तो इन 3 मुख्य कारणों के कारण जादूना सरकार ने और कई हिस्टोरियन ने उनको कट्टर मुस्लिम शासक कहा है। इनके बारे में कोई एक इतिहासकार को बताइए जो उनके बारे में लिखे। औरंगजेब के बारे में सॉरी सर, अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। वैदिक काल के बारे में जानते हैं? जी सर। वैदिक काल में 2 महिला के बारे में बताइए जो मतलब अविवाहित रहे हैं और वो वेद को लिखने में उनका योगदान रहा है। सर गायत्री और मैत्री। अच्छा, और ये आप वैदिक काल में एक और दूसरा परिचय बताइए कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद का रचना होता है, उसमें उसका क्या योगदान होता है? उपनिषद का योगदान। उपनिषद है क्या, पहले ही बताइए, उपनिषद है क्या? सर उपनिषद को लिटरली एंड ऑफ वेदास कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे सर सॉरी सर, इस विषय में हम बता नहीं पाएंगे सर। जी सर, बोल नहीं पाएंगे। भारत का विभाजन अनिवार्य था कि नहीं, इस पर आप कुछ बताइए। सर इस विषय में एक हिस्टोरियन है M.A. खान पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ना ही इंडिया के दोस्त थे ना पाकिस्तान के दोस्त थे। वो जो विभाजन किए वो उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सूट करता था, इसीलिए उन्होंने किया। जैसे कि इज़राइल का बंटवारा किया उन्होंने, पैलेस्टीन और इज़राइल का, उस तरह से इंडिया पाकिस्तान क्रिएट करके गए। और इस पर सर अलग अलग हिस्टोरियन अलग तरह की व्याख्या करते हैं। जैसे पाकिस्तानी हिस्टोरियन कहते हैं कि नेचुरल था, इंडियन हिस्टोरियन उस टाइम के कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फिर अभी मॉडर्न हिस्टोरियन इसको मतलब एक फिनोमिना मानते हैं जो ब्रिटिशर्स
जहाँ भी रहे वहाँ इस तरह से करके गए। तो अब अनिवार्य था या नहीं सर, उस परिस्थिति के हिसाब से जैसा इतिहासकार कहते हैं कि ठीक था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? उन्होंने सर भारत के जितने भी 575 राजा रजवाड़े थे उनको जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कारण से सर उनको बिस्मार्क कहा जाता है। 575? शायद सर। चलिए ठीक है। अच्छा, आज का पेपर पढ़े हैं? जी सर, थोड़ा सा पढ़े हैं। जी। क्या हेडलाइन क्या है उसका पेपर का? हेडलाइन सर, एशियन गेमों में भारत ने 100 पदक। और फ्रंट पेज फर्स्ट कवर पर? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। ये संसद में राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? इतना लेट क्यों? पहले भी तो हो सकता था। जी सर ये बिल कई बार इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली बार 1990s के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरी बार सर मनमोहन सिंह के सरकार में इंट्रोड्यूस हुआ और तीसरी बार अभी हुआ। पहले पास नहीं हो पाया क्योंकि जो समाजवादी पार्टी और अदर आरजेडी के जो नेता थे, ओबीसी कोटा के स्पेशली नेता, वो कहते थे कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी अलग से कोटा विदिन कोटा का आरक्षण देना चाहिए। इस कारण से वो विरोध करते थे और पहले की पार्टियां गठबंधन की सरकार थी तो वो इस तरह से पास नहीं कर पाई, और अभी सरकार ने इसलिए पास कर दिया क्योंकि बहुमत है सरकार के पास। अच्छा, रीपर का नाम सुने हैं? नहीं सर, रीपर नहीं सुने। नहीं सर। आप मोतिहारी के बारे में कुछ बताइए। सर अभी रिकॉल नहीं कर पाएंगे सर मोतिहारी। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हिमांशु जी जी सर। एंट्री